अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक मिस्टर एंड मिसेज अयाज अली ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और इस वक्त सैरी कर रहे हैं, तो देख लें आप लोग हम क्या कर रहे हैं। तो मियाँ जी लाए वही कल वाले चने, मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मियाँ जी चने लाए। कलेजी है, ये पराठे हैं। सोते हुए बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। बड़बड़ कर रहे थे, गुस्सा कर रहा है किसी बात पे, सो गया। हाथ काट रहा है। हाय, ये नींद में है गाइस, आपको पता है, इसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, नींद में है कोई। तो गाइस वेलकम मिस्टर एंड मिसेस अयाज अली ब्लॉग। तो गाइस जल्दी से सैरी करते हैं। मियाँ जी दही भी लाए थे और मेरे लिए कबाब भी लिए हमने। ये देखें, ये चपली कबाब है, इसके साथ मिर्चें दी उन्होंने, मैंने बटर भी निकाला है और अभी खाते हैं। तो मेरी एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप लोग दस्तरखान पे बैठ के खाया करें, बेड पे नहीं। तो जी बिल्कुल मेरी बहन, आपका हुक्म सर आंखों पर। और अक्सर हमें काफ़ी लोगों ने मतलब हमारे घर में भी हमारी सास ने एकदम उदम हटाता था, लेकिन बस लग जाता है तो लग जाता है, लेकिन आइंदा हम एहतियात करेंगे, ध्यान रखेंगे। शुक्रिया, आपने अपना समझ के मुझे बोला। और एक मेरी बहन ने अभी मुझे कमेंट्स किया था, मैं उनका नाम अभी थोड़ी देर में पढ़ के बताऊँगी, नाम भूल गई मैं। उन्होंने कहा था मैं तहज्जुद में ज़ियान के लिए दुआ करूँगी, और उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी है, बड़ा सा कमेंट्स करे उन्होंने दो कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अच्छी रिपोर्ट आएगी और ये वो, मतलब उन्होंने बहुत मुझे दिल को तसल्ली दी है। तो मैं बहुत खुश हूँ उनकी बात पे। और इंशाल्लाह मैं अभी जो दोबारा वीडियो, मतलब दोबारा अगले स्टेप में मैं आप उनका नाम भी बताऊंगी, क्या नाम है। वैसे आप मेरे पिछले ब्लॉग के कमेंट्स में देख सकते हो, उन्होंने ही एक ही बंदी ने मेरे को 3 कमेंट्स किए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो गाइस मियाँ जी इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं बेगम बहुत बोलती हो तुम, जल्दी से सहरी कर लेते। तो गाइस चले सहरी करते हैं। 4 बजने गाइस 4 बजने वाले हैं, 4 बजने 5 मिनट है। खाते खाते तकरीबन क्या नाम है, आधा घंटा तो लग ही जाता है यार। 4:30 हो जाएंगे, फिर मुझे 1-2 काम और करने होते हैं। क्या करना है? वॉकिंग करनी होती है, फिर छालिया वगैरह खाते हैं, तो वो फिर टाइम पूरा हो जाता है। हाँ, बहरहाल हम देखना सोएंगे पड़ता नहीं। है सारा, हाँ। और फिर उसके बाद सुबह ध्यान के लिए भी जाना है, आज उसका टेस्ट है। तो गाइस आप लोगों से दुआ है कि उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसके टेस्ट क्लियर आए, क्योंकि आज उसका मेन जो फाइनल टेस्ट है उसका आखिरी, क्योंकि उसकी रिपोर्ट मिलेगी 2 दिन बाद, तो फिर पता चलेगा कि क्या होना है। तो बस दुआ करें उसके लिए जितना हो सकता है, और बस दुआ में याद है। सो गाइस यान उठ गए हैं टेस्ट के लिए, और उन्होंने मुँह धो लिया, यान ब्रश भी कर लिया, बाल बना लो बेटा। और मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई कर ली थी, क्योंकि मैंने बोला मुझे जाना भी है। तो अब वापसी आएंगे तो घर साफ़ मिलेगा, सिर्फ खाना बनाना होगा। बाकी सारे रूम मैंने कमरा समेट लिया है। ये कमरा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, घर साफ़ करके, किचन भी आप देख सकते हैं, पूरा किचन भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। और मियाँ जी बस मुँह धो रहे हैं। सोए नहीं थे हम दोनों, क्योंकि अगर सोते थोड़ी देर भी तो वो आँख लग जाती है। गाइस टाइम देख सकते हैं आप, 8 बजे में बस अब निकलना है, क्योंकि 8:30 बजे ज़ियान के टेस्ट की टाइमिंग है। तो 8:30 बजे वहाँ पहुँचना है। अब वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद देखो क्या होता है, वापसी आके बताते हैं आपको। मियाँ जी चले? हाँ चलो। तो गाइस जा रहे हैं, मोबाइल लेके नहीं जा रहे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, अंदर अलाउ नहीं होता है मोबाइल। वीडियोस बनाना भी अलाउ नहीं होती है, तो फिर क्या करेंगे मोबाइल ले जाके। तो ऐसे ही चलते हैं, वापसी आके आपको बताते हैं। तो गाइज अभी हम लोग बस पहुंचने वाले थे, तो जितनी हमें जल्दी होती थी उतने हम लेट हो गए। और ये देखें हमारी गाड़ी पंचर हो गई, बस हम थोड़ा सा ही दूर हैं जिना से, और हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तो ये हमारे साथ मोए मोए हो गया। मियाँ जी बहुत परेशान है ना, बस अब ये बिला वजह की मुसीबत आ गई, रुकावट आ गई बीच में। अब जल्दी से पंचर सही हो जाए तो फिर निकलते हैं। गाइस ये देखें, यहाँ पर हैं कछुए, और उस साथ में मछलियाँ भी हैं। मछलियाँ भी दिखाती हूँ मैं, कैसे पत्थरों पे चढ़ के बैठे हुए ना, और मछलियाँ साइड पे, मछलियाँ भी हैं। हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं, और आते ही थोड़ी देर में सो गई थी, क्योंकि बहुत कस के नींद आ रही थी, थकन हुई हुई है। और रोज़े की हालत में ऐसा ख्वार होना, घूमना, और फिर थोड़ा दिमागी टेंशन लेना, तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे।
तो मियाँ जी ने बोला बेगम तुम सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, दिमाग फ्रेश रहे। तो मैं सो गई थी। और बच्चे देखें अभी काशान ट्यूशन, ज़ियान ट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नहा धो के बैठे हैं ज़ियान भी, और काशान भी पढ़ रहे थे। काशान वॉशरूम गया भी, काशान पढ़ रहे थे। काशान को भी पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। काशान ये लोग बैग लेके बैठे हुए। और जी मैं आज अफ्तारी में बना रही हूँ, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि कहीं हॉस्पिटल जाना हो ना तो फिर तो घर का काम भी रुल जाता है, लेकिन जाने से पहले मैंने इसलिए पूरे घर की सफाई कर ली थी कि वापसी आके फिर हिम्मत नहीं होती, और वाकई यही हुआ। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ मटर कीमा, और ये मटर कीमा हमारा बस रेडी होने वाला है। बस भुनाई करूँगी, इसकी थोड़ा पानी खुश्क हो जाए, भुनाई करके इसमें मटर कीमा रेडी हो जाएगा। और हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है, ये तैयार हो जाए फिर हरा धनिया डाल देंगे इसमें और हमारा सालन रेडी हो जाएगा। रोटी मैं बाहर से मंगाऊंगी क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट शरबत बना लूँगी। और गाइस आप लोगों ने देखा ज़ियान का टेस्ट हुआ आज, और बस इसकी रिपोर्ट अच्छी सी आ जाए, मतलब बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ जाए, ऐसा कोई मौजज़ा हो जाए, अल्लाह पाक ऐसा कोई वसीला बना दे, कोई ऐसा मतलब कुछ हो जाए ऐसा बस के रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इसकी। जो करीबन आधे घंटे का वो टेस्ट था, मैं इसके सामने बैठी हुई थी और मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्लिप लिया कि आप लोग को दिखा सकें कि इसका टेस्ट कैसे हुआ और क्या हुआ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शायद यकीन भी नहीं करते हैं कि ये बोल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ सही है ये वो। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा क्लिप भी दिखाया आपको कि हम क्या हुआ है ज़ियान के साथ, जो जिस कंडीशन तक वो पहुँचा है, कि इतना बड़ा टेस्ट क्यों हुआ उसका। तो इंशाल्लाह आगे अच्छी रिपोर्ट आएगी, दुआ कीजिएगा। सो गाइस रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है और खाने में वही है जो मैंने कीमा बनाया था। पानी है, बिरयानी है और रोटी है, और ये छोटू दादा है और हमें। गाइस रोज़ा खुलने का टाइम होने वाला है, बस 2-3 मिनट बचे। बेटा वो पापड़ी का चूरा था, तो वो गाइस अभी रोज़ा खुलने वाला है। और बहुत ज़्यादा बीपी लो टाइप का हो गया, और बुखार ये ना बहुत थका दिया यार आज। बस नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेट रही हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेट रही हूँ, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही। अभी रोज़ा खुलने में बाकी है बस 3 मिनट, तो रोज़ा खुल के आपसे मिलते हैं। तबीयत ठीक है मुन्ने? थकान हो गई इसकी आंखों के, देखें इतने गड्ढे पड़ गए इसकी आंखों में एक दिन में। मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं है, इनके बाबा की तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। इनके बाबा तो बेचारे, मेरे को तो उन्होंने आराम करा दिया दिन में, लेकिन अब वो खुद लेट गए, कह रहे मेरे मैं थक गया बहुत बुरा। तो अभी इनके बाबा को भी बस असलान को भेजेंगे, इनके बाबा को एंड टाइम पे बुलाऊंगी। 5 मिनट की भी नींद बहुत होती है भाई। हाय हाय मेरे बेटे को लाइक कर दो भाई, चलो लाइक कर दो, सही है, लाइक कर दो। चलो इनके बाबा को बुलाते फिर आपसे मिलते हैं। जल्दी से जाओ, भाग के जाओ, बाबा को उठा के लाओ, बोलो बाबा रोज़ा खोल लो। सो गाइज मैं वापस आ गई हूँ, और सहरी अफ्तारी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं फिर सो गई थी। फिर उसके बाद उठे और बच्चों को खाना वाना देके तो सुला दिया मैंने ज़ियान को। और ज़ियान आप यकीन माने, जब ना क्या नाम है इसका, जब ज़ियान हमारा आज सारा दिन थका हुआ, सारा दिन उसने बाहर खेला, लेकिन मजाल है जो वो सो जा। मैं बोलूँ ज़ियान सो जा, ज़ियान सो जा, मैं सो लिया, आज सो लिया, लेकिन वो बच्चे को नींद नहीं आ रही, खेलना है खेलना। अभी उनकी एक नई जिद लगी हुई है कि मम्मा मुझे टेनिस दिलाओ। तो मैंने बोला अभी बस तुम फ्री हो जाओ जरा इससे, तो फिर तुम्हें टेनिस भी दिला देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि बिला वजह टेनिस लेके रखने वाली बात है कि अभी तो मैं उसको खेलने भी नहीं दे सकती। तो पहले आपको ज़ियान दिखाती हूँ, ज़ियान सो रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे एंड करते हैं। गाइस ये देखिए ज़ियान साहब अब थक हार के सोए, और इस बच्चे को तो नींद ही नहीं आती है। तुम्हें नींद नहीं आती है? इधर देखो, 1 घंटे से मैं तुम्हें बोल रही हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ये तो मेरा बच्चा सो गया भाई, इसको तो फौरन 11 बजे मैंने इसको बोल दिया, मैंने ज़ियान अब सो जाओ। तो गाइज देखा आपने, ज़ियान भी सो गए, बहुत थक हार के। मियाँ जी भी सो रहे हैं, और मैंने सोचा व्लॉग का जल्दी से एंड कर लूँ ताकि मियाँ जी जब उठें तो उनको व्लॉग तैयार मिल जाए, ताकि गुस्सा ना करें ना वो कि व्लॉग का एंड नहीं करा बेगम। तो गाइज बस आपने देखा, उसको मशीन में डाला और बड़ा खौफ आ रहा है, थोड़ा सा मेरा ना डर और बढ़ गया है, क्योंकि ना अब अपनी आंखों से देख लिया ना उसको, वो मशीन में जाते हुए आते हुए 2 इंजेक्शन भी लगे थे उसको उस दौरान। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। बाकी मेरी बहनें जो दुआ कर रही हैं कमेंट्स में कि अल्लाह पाक आपके बेटे को शिफा दे, ये वो, मेरी एक बहन ने नाम फिर भूल गई यार मैं लेना, आई एम सो सॉरी, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ले लूंगी।
तो उन्होंने भी बोला कि मैंने तहज्जुद में पढ़ के दुआ करूंगी। बाकी आप सब भी इत्तिकाफ में, मेरी और भी जो रिश्तेदार बैठे हैं, मामू मानी के बच्चे, ये वो इधर उधर सब लोग ना, सबने माशाल्लाह से ज़ियान का नाम ले लेके दुआएं करवाई हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा सब कुछ। बाकी बस इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए और हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज थोड़ा छोटा आई थिंक व्लॉग होगा, लेकिन आपके लिए बस हम व्लॉगिंग करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो जब तक के लिए आप मेरी फैमिली को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।